लोकिज्म पार्ट 13 इज हियर और आज हम लोगों को बिग फोर क्रू के बारे में पता लगेगा। साथ में हम डैनियल के कजन से भी मिलेंगे और साथ में गॉड डॉग वर्सेस बर्न नकल्स का फेस ऑफ भी होगा। पार्ट 12 में अपना डैनियल उसके दोस्त सब लोग पिकनिक पे गए थे और वहां पे बहुत बंड खराब हुआ, तुम लोगों को याद होगा। पर हाँ, एंड में सब कुछ ठीक हो गया था, अपना पूरा जो है वापस आ गया था। अब एक दिन रात में हम देखते हैं कुछ सफाई कर्मचारियों को, वो लोग कुछ कूड़ा उठा रहे होते हैं। उन्होंने एक बैग के अंदर कुछ दिखता है जो देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं एक बैग में मरी हुई हालत के अंदर एक बिल्ला पड़ा हुआ है। ये चीज न्यूज में भी आ जाती है। अब एक रात हम देखते हैं डैनियल और इनू को। डैनियल रात में रनिंग कर रहा है, उसे याद आती है डीजी की बातें। पिकनिक आके एंड में डीजी ने डैनियल को बोला था कि पहले तू बिग फोर क्रू को यूनाइट कर, उसके बाद मैं तुझसे मिलूंगा, फिर हम बातचीत करेंगे। डैनियल अभी ये सोच रहा है कि डीजी ने उसे क्या बोला था, ये है क्या बिग फोर क्रू? नाम तो बड़ा चाइल्डिश है, पर डीजी ने बोला है तो मजाक तो नहीं कर रहा होगा। अभी जब डैनियल रुक के थोड़ा पानी पीता है और वो सोच रहा होता है डीजी मेरे को सीधा क्यों नहीं बता देता कि वो मेरे बारे में क्या सब जानता है। और इधर इनू मूत दिया है और ये गलत है। सिंस इनू एक कुत्ती है, शी इज अ फीमेल डॉग, और फीमेल डॉग ऐसे नहीं, मच्छर मैं तेरी मां, मैं कह रहा था फीमेल डॉग्स ऐसे टांग उठा के नहीं मूतते हैं। फीमेल डॉग्स थोड़ा बैठ के मूतते हैं, ऐसे यूजुअली मेल डॉग्स मूतते हैं। खैर चैप्टर में वापस आते हैं। एक चीचा डैनियल पे चिल्लाने लगते हैं बिकॉज इनू बिल्ली के खाने में मूत रही है। भाई इनू वांट सम बीफ। चीचा बोलते हैं इस टाइम कहीं कोई बिल्ली भूखी होगी और ऐसे बिल्लियों के लिए काफी लोग खाना रख देते हैं और उन लोगों को हम कैट मॉम बुलाते हैं। हम देखते हैं एक लेडी यही कर रही है, वो कैट मॉम ही होगी शायद से। और तब ये चीचा किसी के पीछे भागने लग जाता है। डैनियल ये सब देख रहा होता है, बोलता है पता नहीं चीचा को क्या हो गया, पर देख के चीचा अच्छे इंसान ही लग रहे हैं। खैर मेरे को क्या, चल इनू चलते हैं हम लोग। इनू डैनियल चले जाते हैं और चीचा इनू के पीछे देख रहे। ओए ओए नहीं नहीं चीचा। अगले दिन डैनियल स्कूल के अंदर जेस से पूछता है बिग फोर क्रू के बारे में। और जेस बोलता है तुम मुझसे क्या पूछ रहे, मैं कोई गैंगस्टर थोड़ा हूं यार। डैनियल बोलता है सॉरी, मेरे को लगा तेरे को पता होगा। और तभी जेस बोलता है चलो ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ कौन है बिग फोर क्रू के अंदर। तो इस साले को सब कुछ मालूम है। जेस बताता है जो हान रिवर है उसके हिसाब से ये जगह 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट के अंदर एक मेजर क्रू है, मेजर गैंग है मतलब। पर आज उनका स्कूल है जी है वो बिल्कुल सेंटर में है और इस वजह से इनके स्कूल के आसपास किसी की भी टेरिटरी नहीं है। जैसा कि बताता है कि रूमर्स है कि कोई एक बंदा इन सारे क्रूज के पीछे है। अब इसके बाद जेस हमें सारी गैंग के नाम बताता है और वो लोग क्या करते हैं वो बताता है। वेस्ट में वी हैव बिग डील, ये गैंग इलीगल बेटिंग का बिजनेस करते हैं और इनका हेड है किम जो अभी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के अंदर है। नॉर्थ में वी हैव गॉड डॉग गैंग, पहले ना कुछ और नाम था पर जब से इनका नया लीडर आया उसने नाम बदल दिया है एंड वी नो कौन है नया लीडर, जोहान। इसमें वी हैव होस्टल, इस गैंग को हम वर्स्ट मान सकते हैं बिकॉज इस गैंग के अंदर वर्स्ट क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं और अभी इस गैंग में मेजर चेंजेस भी हो रहे हैं, शायद नया लीडर आ रहा हो। लास्ट गैंग फ्रॉम साउथ साइड जो है वर्कर्स, इस गैंग के अंदर सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लोग भरे पड़े हैं। जैसे बाकी गैंग के अंदर ज्यादातर टीनेजर मतलब स्टूडेंट्स वगैरह ही हैं, ऐसे यहाँ पे वर्कर्स के अंदर ज्यादातर अडल्ट्स हैं। आगे जैसे बताता है कि ये सारी की सारी गैंग कुछ ना कुछ इलीगल काम करके ही अपना धंधा चलाती हैं और ये सारी गैंग्स इतना ज्यादा इलीगल काम करते हैं कि इन्हें कोई ट्रेस भी नहीं कर पाता, मतलब बहुत मुश्किल है करना इन्हें पकड़ना। इवन आम लोगों को तो इन गैंग के बारे में पता भी नहीं, हम जैसे लोगों को मालूम है। जैसे उनका डैनियल शौक हो जाता है, वो पूछता है तुम जैसे लोगों को मतलब बर्न नकल भी यही काम करती है, तुम लोग क्या फिफ्थ बिग क्रू हो? एंड जे सेज अबे पागल है क्या, हम सारे साथ में बिकॉज वी आर लाइक वास्को। यहाँ पे हम कुछ बर्न नकल मेंबर को भी देखते हैं जो बता रहे होते हैं हमें बिग फोर क्रू से इनवाइट तो आया था, अगर हम चले जाते पता नहीं क्या होता, पर अच्छी बात हमने वास्को भाई को फॉलो करा। ये सुनकर डैनियल के अंदर वास्को रिस्पेक्ट प्लस प्लस हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं जेस से वैसे वास्को है कहाँ पे, दिख नहीं रहा मेरे को। एंड जे सेज वो चला गया, वास्को कुछ दिनों के लिए इनको छोड़कर चला गया बिकॉज उसको $10,000 कमाने थे। पिकनिक आर्क के अंदर अपने वो बॉडी बिल्डर भाई ने इसे बोल दिया था कि मेरे पकड़े $10,000 के हैं तो $10,000 देने पड़ेंगे मेरे को, तो वास्को वही पैसे कमाने चला गया। यार शाम के टाइम बिग डैनियल निकलता है इनू के साथ थोड़ी जॉगिंग करने और यहाँ पे वो बिग फोर क्रू के बारे में सोच रहा कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कैसे यूनाइट करूं, ये क्या जॉब पकड़ा दी डीजी ने मेरे को। तभी इनू और एक कुत्ता लड़ने लग जाते हैं और इस कुत्ते का ओनर आता है डैनियल के सामने जो है जोहान। दिस वाज जोहान एंड डैनियल्स फर्स्ट मीट। ये दोनों दूसरे को सॉरी बोलते हैं कि मेरे को अपना कुत्ता बांध रखना चाहिए था और जितना मेरे को याद है जोहान का कुत्ता मेल था। ये क्या हो रहा है भाई, मेल ऐसे नहीं मुंह छोड़ो इनकी जैसी मर्जी। हम इनके ओनर पे आते हैं, डैनियल और जोहान साथ में थोड़ी जॉगिंग करते हैं और इनकी थोड़ी बातचीत होती है और जोहान बताता है कि यहाँ पे वो बाल कटवाने आया हुआ है और जोहान ने डैनियल को बताता है कि वो नॉर्थ साइड से आता है। डैनियल सोच रहा होता है नॉर्थ साइड, वहां तो गॉड डॉग गैंग है। जिस उनके जोहान शौक हुआ था वो डैनियल से पूछता है तुझे पता है उस गैंग के बारे में? डैनियल बोलता है वेट तेरे को पता उनके बारे में? अरे हाँ तू वहीं से तो पता ही होगा। एंड जोहान सेज मैंने बस सुना उनके बारे में। अब इसके बाद जोहान डैनियल को चैलेंज करता है एक रेस, ये दोनों भागते हैं और डैनियल हार जाता है। दोनों की सांस फूल चुकी होती है और जोहान बोलता है
मैं अपना प्लान कैंसिल करता हूँ। डैनियल बोलता है कौन सा प्लान? जॉन बोलता है कोई प्लान नहीं है। खैर अच्छी बात है, अपना प्लान कैंसिल कर दे। उसका प्लान है क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर बताने के लिए कुछ और चीजें बतानी पड़ेगी। पर ऐसा क्या प्लान है वो मैं इस आर्क की बिल्कुल उन्हें पता लग जाएगा, तो तब जान लेना। खैर अभी ये दोनों थोड़ी और बातें करते हैं, अपने कुत्तों का नाम बताते हैं दूसरे को, थोड़ी फैमिली की बात भी होती है और डैनियल को पता लगता है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है, बस कुत्ता ही है इसके पास। तो अभी दोनों वापस अपने कुत्ते के पास आते हैं और देखते हैं कुत्ते है ही नहीं, उनके बस पट्टे पड़े हुए हैं, कुत्ते चोरी हो गए। अब देखो डैनियल के लिए इनू क्लोज तो थी, पर जोहान के लिए उसका कुत्ता उसकी फैमिली थी, एक ही पर्सन बचा था बस। हाँ उसकी माँ भी है, बट समझाओ ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जोहान इस चीज से बहुत डर जाता है। डैनियल और जोहान जाके लोगों से पूछते हैं और इन्हें वही वर्कर मिलते हैं जो बोलते हैं क्या फिर से कुत्ते चोरी हो गए? डैनियल बोलता है ऐसा क्यों कर रहा है लोग? और वर्कर बोलता है ना 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 वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये कि जो भी कुत्ते बिल्ली चोरी होते हैं वो हमें कचरे में मिलते हैं। एक दिन मेरे को एक बिल्ला ऑलमोस्ट मरी हुई हालत के अंदर मिला था और मेरे को जस्ट अभी 3 बिल्ली के बच्चे मिले हैं, जो अच्छी बात है मरे नहीं, ये जिंदा है। ये देख के जोहान और डैनियल बहुत डर जाते हैं, वो अपने अपने कुत्तों को ढूंढने निकल जाते हैं फिर से। और अब हम उनके कुत्तों पे आते हैं और हम देखते हैं उनके सामने एक बिल्ली पड़ी हुई है जो बहुत वीक है और इस रूम के अंदर बहुत सारे कुत्ते बिल्ली हैं और सबकी हालत बहुत खराब है। अब हम वही चीचा पे आते हैं और वो एक बिल्ली खाने को लात मारे गिरा देते हैं और इनको सुना रहे होते हैं। चीचा इनको बोलते हैं तुम लोगों के घर का खाना क्यों रख रहे हो? ऐसे और भी बहुत सारी बिल्ली आ जाएंगे जो बदबू मचाएंगे, सारी तुम्हारी गलती है। और ये तो बोलते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग पेट्स रखते हैं फिर उन्हें छोड़ देते हैं तो वो कूड़ेदान में रहना शुरू हो जाएंगे, जिससे और दिक्कतें क्रिएट होंगी। पर चीचा वो तो ना सुनने वाले हैं कि वो तो ना भगा देते हैं, बोलते हैं ओए भागो यहाँ से, अपने बड़ों से बात करता है कोई। और डैनियल और इनू ये सब देख रहे होते हैं, ये एक फ्लैशबैक होता है। अब हम वापस प्रेजेंट पे आते हैं और डैनियल के सामने छोटी बच्ची आती है जिसका कुत्ता भी गुम हो गया है और ये तो अपने कुत्ते की मिसिंग पोस्टर बांट रही है और इसका कुत्ता 3 हफ्तों से गुम हो रखा है। ये बोलते हैं मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट करा, पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही एंड आई एम श्योर कोई मेरे कुत्ते को चोरी करा है, क्योंकि मेरी डॉग मीरो से चल नहीं पाती थी बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट। और अब हम मीरो को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में है, उसके बच्चे उससे दूध पीने की कोशिश कर तो रहे हैं पर उसकी हालत ही नहीं है, कहां से दूध प्रोड्यूस करेगी वो। हम देखते हैं अंदर जो भी सारे एनिमल्स है सब बहुत गंदी कंडीशन में रह रहे हैं। लाइक एक कुत्ता अपने पूंछ को ही काट रहा है, बाकी कुत्ते बिल्ली नलके पे जीभ लगा रहे हैं कि उन्हें एक बूंद मिल जाए पानी की। सबसे ज्यादा ये तो चमक रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पर्सन है वो बोलता है तुम सब लोग अकेले थे पर कोई दिक्कत नहीं, अब हम सब साथ में रहेंगे, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना जैसे ये मेरे को छोड़ चली गई। यार जो भी तेरा टाइम खत्म होता है। और फिर ये मीरू को एक बैग में धर लेता है, ये पर्सन जो भी है कोई। मीरू के बच्चे अपने मदर के पास जाने का ट्राई करते हैं पर ये बोलते हैं अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ पे और भी दोस्त हैं जिनकी इस पर्सन ने बहुत बुरी हालत कर रखी है। और ये चीज इनो और जोहाना कुत्ता समझते हैं, वो इस पर्सन पे भौंकना शुरू हो जाते हैं। ये पर्सन बोलता है भौंको मत, मैं तुम्हें कह रहा हूं मत भौंको, चुप हो जाओ। अब हम जोहान को देते हैं जो अपने कुत्ते के बारे में पर्सन से पूछ रहा होता है और जोहान उसको अपना नंबर दे देता है कि अगर आपको मेरा कुत्ता दिखे मुझे फटाफट फोन मिला देना। और ये पर्सन जोहान को बताता है कि तुम कुछ कैट मॉम से जाके पूछो कि भाई उनको पता हो वो पार्क में है। जोहान वही निकल जाता है। हम देते हैं इस पर्सन के हाथ में एक बैग है इस टाइम। नाउ इस बैग के अंदर वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है, देखते रहो। जोहान और डैनियल पार्क पहुंचते हैं और उन्हें यहाँ पे ये लोग दिखते हैं और वो बताते हैं कि हमारे कुत्ते चोरी हो गए। ये लोग बोलते हैं हमने नहीं देखा बट शायद वो इंसान हो सकता है। ये बंदा बोलता है हमें एक पर्सन पे शक है और वो है वो बुड्ढा। ये लड़की बोलती है एक दिन मैंने देखा था उसके हाथ में एक बैग था और वो बैग हिल रहा था। ये सुनकर डैनियल शॉक होता है बिकॉज़ उसको लग रहा था वो अच्छा इंसान है। और जोहान वो बोलता है मैं जस्ट अभी उससे ही तो मिलके आया हूँ और उसके हाथ में तो एक बैग भी था। इन दोनों के फट जाती है, सोचे कि क्या पता उस बैग के अंदर हमारा ही कुत्ता हो, पर उसका घर कहाँ पे है इन दोनों को एग्जैक्टली पता ही नहीं, पर इस लेडी को मालूम है। ये बोलते हैं मुझे पता है वो कहाँ पे रहता है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी पर मैं अंदर नहीं जाऊंगी। जोहान सेस अभी के अभी चलो। ये लोग पहुंच जाते हैं, डैनियल और जोहान एंटर करते हैं और डैनियल को यहाँ पे बहुत बदबू आ रही होती है। डैनियल को लग रहा होता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये लोग पहुंचते हैं उसके अपार्टमेंट और देखते हैं उसका जो मेन गेट है वो कोई प्रिजन सेल की तरह है। डैनियल जोहान को बोलता है कि देख आसपास कोई बेल है, पर जोहान इस टाइम बहुत गुस्से में वो ये गेट ही तोड़ देता है। डैनियल बोलता है भाई ये स्टील डोर था, तूने तोड़ कैसे दिया? फिर अभी ये लोग घर में एंटर करते हैं, घर से बहुत बदबू आ रही होती है और कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज भी। डैनियल और जोहान गेट खोलते हैं और देखते हैं यहाँ तो पपीज हैं, यहाँ पे इनो वगैरह नहीं है, पर तभी पीछे से चिचा जाते हैं। डैनियल और जोहान पे चिल्ला रहा होता है, डैनियल थोड़ा शांत करने का ट्राई करता है पर जोहान सीधा सा कॉलर ही पकड़ लेता है। और जोहान पूछता है फिर मेरा कुत्ता कहाँ है? और ये चिल्लाने लग जाता है चोर चोर तुम चोरी कर रहे हो। और तभी कोई पीछे से आता है और जो पपीज थे उनको लेके भाग जाता है। और जो भागी है ये वही लेडी है जो इन लोगों को यहाँ तक लेके आई थी। जब बोलते हैं मेरे को वो पपीज बैग में मिले थे, असली कल्प्रिट तो वो औरत है, द लेडी फ्रॉम द रूम 202। जो औरतें पपीज को लेके भाग रही होती है और बोल रही होती है फाइनली तुम लोग मेरे को वापस मिल गए। सो या द मेन कल्प्रिट इज दिस
बिच। वैसे इसको भी हम क्या ही बोल रहे हैं, थोड़ी मेंटल है ये। हमें फ्लैशबैक देते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं ये कुत्तिया का ध्यान रख रही होती है और चीचा भी यही होते हैं, वो प्रेस कर रहे होते हैं इसको। अगले दिन ये लेडी इस बिल्ली को अपने घर ही ले आती है जहाँ इसने बहुत सारे कुत्तों को रखा हुआ है, कुत्ते बिल्ली सबको। और ये बड़ी गंदी शक्ल बनाते हुए बोलते हैं अब हम सब लोग साथ में रहेंगे, मैं सबको यहाँ पे ले आऊंगी, WWE करानी यहाँ पे। अब एक दिन अपने चीचा को कूड़े थोड़ी बदबू आ रही होती है, वो देख रहे होते हैं कौन साड़ा कूड़ा फेंक देता है ऐसे ही। वो कूड़े की पन्नी खोलते हैं और देखते हैं अंदर वही बिल्ली है जिसका वो ध्यान रख रही थी औरत। तो चीचा समझ जाता है कि सारा कांड वो लेडी कर रही है। चीचा उसे घर पहुंच जाते हैं, उसे बोलते हैं बाहर निकल, तो सब क्या कर रही है, अगर तू उन्हें पाल नहीं सकती तो अपने घर पे बुलाती है। और वो गेट नहीं खोल रही, वो बोलती है मैंने यहाँ का रेंट भरा है, तुम मेरे को नहीं निकाल सकते, ये अपार्टमेंट है मेरा, मैं गेट नहीं खोल रही। नाउ लीगली शी इज राइट। चीचा वापस बिल्ली के पास आते हैं और ये बैग अपने साथ ले जाते हैं। और जो वो लड़की थी ना, उसने ये सीन देखा था कि चीचा के पास एक बैग है जो हिल रहा है। चीचा वाज एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प द किटी। अब कुछ दिनों बाद ये मेंटल औरत देखती है कि वो किटी ठीक हो चुकी है। चीचा ने ध्यान रखा उसका भाई, पर ये देख के इस मेंटल को गुस्सा आ जाता है। ये बोलते हैं मेरे को लगा तू मरने वाली थी, अगर मेरे को पता होता तू नहीं मरती तो मैं तेरे को छोड़ती नहीं, तो मेरे को बिलोंग करती है, तो मेरी प्रॉपर्टी है। और इस दिन के बाद से चीचा के घर के आसपास ही मंडरा रही होती है। ये बोलते हैं इन दरवाजों के पीछे जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है। देखो द थिंग जो लेडी ये पागल है, एनिमल्स को अपने घर ले आती है पर उनकी केयर नहीं करती, ना उन्हें कुछ खाना देना, उन्हें पानी देती, बस उन्हें घर में लाके रख लेती है। और जब वो मर जाते हैं उन्हें पन्नी में पैक करती है और फेंक देती है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, हमें आगे पता लगेगा। खैर हम उसी रात पे आते हैं जिस दिन अपना बिग डैनियल इनू के साथ जॉगिंग में निकला था और वो बिग 4 क्रू के बारे में सोच रहा था, जहाँ पे इनू बिल्ली खाने पे मूतरी होती है। इस जगह एक्चुअली में जो अपने चीचा है वो डैनियल पे गुस्सा नहीं हो रहे थे, वो इस लेडी पे गुस्सा हो रहे थे। वो तो उसको बल्ले ही फेंक के मारते हैं और भाग जाती है और चीचा की स्टिक भी ले जाती है। अब हम उस फ्लैशबैक पे आते हैं, चीचा इन दो लोगों को सुना रहे थे। देखो अपने सोल्जर चीचा यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो बेसिकली आसपास कहीं भी कुत्ते बिल्लियां खाना नहीं रखने दे रहे थे। और उसका बस और बस एक ही रीजन था कि वो मेंटल औरत और कुत्ते बिल्लियों को किडनैप ना करे। अगर यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों के लिए खाना रखेंगे तो कुत्ते बिल्ली ऑफ कोर्स आएंगे और वो चुरा लेगी उनको। अब हम उस सीन पे आते हैं जब वो छोटी बच्ची कुतिया को ये बैग में पैक कर रही होती है और इनू और जोहाना कुत्ता भौंक रहे होते हैं, इसमें बोल रहे होते हैं ना भौंको मत, और ये चीचा के डंडे से इनको मारने वाले होते हैं। हमें क्या लग रहा था चीचा कर रहे सारा काम, पर नहीं ये औरत कर रही है। और ये एक्चुअली में इनको नहीं मारती, खुद को ही मारती है। ये बोलते हैं मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ फिर भी तुम मुझे हेट क्यों करते हो। इनो रिटर्न में कंफ्यूज हो गए, सोच रहे हैं अबे क्या बोल रही है बुढ़िया। अब हम उस सीन पे जंप करते हैं जब डैनियल और जोहान पहली बार इन तीन लोगों से मिले थे। ये लड़के और लड़की बातों से डैनियल और जोहान को लग रहा था कि वो चीचा कल्प्रिट है और ये बात ये लेडी समझ गई थी। तो इस लेडी ने ये प्लान रचा कि मैं इन दो को लेके जाऊंगी उसे घर पे और ये ओनर है ऑफ कोर्स गुस्से में गेट तोड़ देंगे, अंदर घुस जाएंगे और उसी मौका फायदा मैं उठाऊंगी और उसे घर पे जो कुत्ते बिल्ली हैं वो चोरी कर लूंगी। और ऐसा ही करती है ये सारे के सारे स्टोरी डैनियल और जोहान को चीचा बता रहे थे। अब इन्हें समझ आता होगा असली कल्प्रिट कौन है, निकलता है मैडम को पकड़ने। पर तभी डैनियल को फोन आता है उस बच्ची का जो बोलती है यहाँ पे एक लेडी है जिसके पास 2 कुत्ते हैं, शायद ये 13 कुत्ते हैं। डैनियल और जोहान पहले पार्क पहुंचते हैं इनके पास और यहाँ पे ये लड़की बताती है कि वो जो औरत इनका बैठी हुई थी वो एक एनिमल होल्डर है। अबे बहन की टकी, अगर तेरे को पता था तो पहले क्यों नहीं बताया, उसके साथ बैठ के एंजॉय कर रही थी तू। भाई ये क्या कह रहा। डैनियल सड़कों पे भागता है उस लेडी को ढूंढने और जोहान अपनी पूरी गैंग को बुला लेता है यहाँ पे, ऑफ कोर्स अपना कुत्ता ढूंढने। गॉड डॉग गैंग आसपास काफी लोगों से पूछ रही होती है, वो इस पर्सन से पूछते जिसके पास रिट्रीवर है। होल्ड अप अ सेकंड, क्या तुम लोगों को याद है कौन है ये? जेट एजुन पार्क, वो अटेंशन होल में जितने देख रही थी बहुत सारी। और बड़ी अच्छी बात है कि अपने रिट्रीवर को पाल रहा है ये। डैनियल फाइनली उस लेडी को ढूंढ लेता है पर उसे पता लगता है ये तो उसे कुत्ते हैं ही नहीं, ना ये वो लेडी है। अब डैनियल पहुंचता सीधा उस लेडी के अपार्टमेंट पे। डैनियल चिल्लाता है कि मेरे कुत्ते अंदर है और अंदर से इन्होंने भौंक देती है। डैनियल कंफर्म हो जाता है उसे कुत्ता अंदर है, पर ये लेडी अब भी दरवाजा नहीं खोल रही। ये बोलते तुम्हारा कुत्ता इधर नहीं है, हम लोग इधर खुश है, तुम लोग निकलो। कहाँ खुश है, कुत्ते मर रहे हैं हमारे सामने लिटरली। और फिर ये वही बोलती है कि मैं अपना गेट नहीं खोल लूंगी, मैं रेंट पे करती हूँ एंड ऑल दैट। जब बोलते हैं दैट डैम बिच, वो फिर से लॉक यूज कर रही है। पुलिस को फोन मिलाता है और पुलिस अपना काम करती है, कुछ काम नहीं करती। 2 साल पहले मेरा फोन चोरी हुआ था, उसके 1-2 साल बाद मैंने एक और पुलिस कंप्लेंट कराई थी। मेरी तो कोई कंप्लेंट हुई नहीं थी भाई, ना ही एफआईआर हुई थी मेरी। तो पुलिस यहाँ पे यही बोलती है कि देखो उस रूम से में बहुत सारी कंप्लेंट पहले आई हैं और हम गए भी हैं, पर हमें वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो हमारी पॉलिसीज या लॉस को वायलेट। डैन बोलता पर बहुत सारे एनिमल है अंदर और ये पुलिस वाला बोलता है हमारे लॉस के हिसाब से अगर अंदर कोई कुत्ता मरा हुआ मिलेगा तब हम एक्शन लेंगे ना। अब शायद तुम समझ गए होगे कि वो लेडी क्यों मरे हुए कुत्तों को पन्ने में पैक करके बाहर फेंक आती है। अगर उसके अपार्टमेंट में कोई भी एनिमल मरा हुआ मिला तो उस पर चार्जेस बुक हो जाएंगे। फिर डैनियल यहाँ पे पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे नहीं हेल्प करती। डैनियल को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में दरवाजे तोड़ देता है, सारे कुत्ते बाहर भाग जाते हैं। डैनियल पुलिस को फोन मिलाता है और बोलता है
मैंने कुछ गलत काम करा है। इसने वो लेडी की प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज कर दी ना, तो वो खुद ही अपनी कंप्लेंट कर रहा है डैनियल। पर हाँ, डैनियल ने सारे कुत्ते बिल्लियों को बचा लिया। जोहान को भी उसका कुत्ता वापस मिल जाता है। जोहान ऐसे जाते जाते बोल रहा होता है, हम लोग बुरे इंसान हैं पर मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल लूंगा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और इस मूवमेंट में डैनियल को पता लगता है कि जोहान गॉड डॉग गैंग का ही मेंबर है। पुलिस लेडी के अपार्टमेंट में पहुंच दिया और इसे फाइन लगता है $500 का बस, और कोई सजा भी नहीं, जाओ खुली छूट, फिर से करो ये काम तुम। और ये सेम $500 का फाइन डैनियल पे भी लगता है, बिकॉज़ उसने इसकी प्रॉपर्टी डैमेज करी थी। और ये लेडी अब भी नहीं सुधरी। ये वैसे तो बोल रही होती है कि एनिमल बड़े यूजलेस होते हैं, मैंने टाइम वेस्ट करा उनके ऊपर, पर इसके सामने एक बिल्ली आती है और ये फिर शुरू हो गई। हम इन लोगों को भी देखते हैं जो अपनी चीजें की तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई तुम तो कमाल हो भाई, हमें लगा तुम तो कल्प्रिट हो, पर तुमने काम करा इसलिए तो। एंड ऑल्सो वी सी जो बच्ची है इसको इसकी मीरो मिल जाती है। ऑल दो अपनी मीरो को देखकर इसको लगता नहीं कि इसकी मीरो है ये, पर इसकी मदर बोलती है कि हम पहले इसको डॉक्टर पर लेके जाएंगे, फिर देखते कि मीरो है नहीं है। एंड एक्चुअली में ये मीरो नहीं है इसकी। डैनियल को लग रहा होता है उसको मीरो मिल गई, चलो एंडिंग अच्छी हुई। नहीं, एंडिंग अच्छी नहीं होती हर बार। हम देखते हैं मीरो एक्चुअली में कूड़े के आसपास मंडरा रही है, तो उसको अपनी फैमिली वापस कभी नहीं मिलेगी, शायद से उसको अपने बच्चे भी वापस कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं छोटे से बदमोश के मीटअप पे, जब बर्नकल के सामने गॉड डॉग गैंग है। जैसे इनको बोलता है हमारा लीडर इधर अभी है नहीं, पर तुम्हें क्या काम है। जोहान बोलता है चुप रहा साले, बना फाड़ दूंगा। और मेरे कुत्ते के सामने सर झुका के बात करा कर। बर्नकल के मेंबर से थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, पर जेसन ने शांत कर देता है। जेसन ने फिर पूछता है तुम्हें क्या काम है। अभी तो वैसे ये लोग डैनियल से मिलने आए थे, पर जोहान जाते आते जेसु सुना देता है, बोलता है अगली बार मिलने आऊंगा तेरे को पेल लूंगा साढ़े। अब इस आर्क के एंड में हम एक और फ्लैशबैक में जब करते हैं, और ये वो टाइम है जब डैनियल और जोहान पहली बार मिले थे, उन्होंने रेस लगाई थी। जोहान ने तब बोला था ना कि मैं प्लान कैंसिल करता हूं। अब रिवील होता है कि जोहान का प्लान क्या था, और उसका प्लान था वो डैनियल को पीटने वाला था, पर पीटता नहीं, बिकॉज डैनियल उसे अच्छा कंपटीशन दिया होता है। जोहान इसको पूछता है तू पहले से रनिंग कर रहा था ना, तू पहले कितनी रनिंग करी तूने। एंड डैनियल सेज 3 माइल्स अप्रोक्सीमेटली 4.8 किलोमीटर होते हैं भाई। और अभी जोहान बर्नकल से मिलके बाद घर जा रहा होता है ना, तो अभी वो अपने एक बंदे को कॉल करके बोलता है आई वांट यू टू टेस्ट समवन, और वो कौन है, वो है डैनियल। तो जोहान ने गैंग कोई बंदा डैनियल को टेस्ट करेगा किसी चीज के अंदर। इस आर्क के एंड में कुछ बोनस पैनल्स हैं। जोहान वापस आया होता है अपनी मदर से बाल कटवाने, उसकी मदर बोलती है थैंक्स एज ऑलवेज जैक। हम देखते हैं जोहान ने बाल कटवा ले, पर थोड़े गलत कटे होते हैं, बोल रहा होता है ये मैं खुद ही काट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और तभी देखता है उसका कुत्ता कूड़े में मुंह मार रहा है। जोहान वहां जाता है और उन्हें कुत्ते से पूछता है ये तेरी दोस्त है, और फिर वो इस पपी को उठा लेता है। वेल नाउ आई गेस आई कैन से एंडिंग वाज नॉट बैड एट ऑल। खैर जो भी है, ये वाली आर्क यहीं पे खत्म होती है और अब शुरू होती है थैंक्सगिविंग आर्क। अब इस आर्क के अंदर लिटिल डैनियल अपने पापा के होम टाउन में जाएगा अपनी मदर के साथ। अभी बस में वो जा ही रहा होता है, पर बहुत इरिटेट हो रहा है। अभी वो किसी ने उस सीट के ऊपर पैर रखे हुए हैं, वो सामने देखता है एक लेडी ऐसे सो रही है, और छोटी बच्ची उसको देखकर रोना शुरू हो जाती है। बेचारा बहुत परेशान हो रहा है बस में। होम टाउन पहुंचने से पहले डैनियल और उसकी मदर रुक के थोड़ा खाते पीते हैं, और डैनियल अपनी मदर को बोलता है यार हम आते क्यों यहाँ बार बार, मेरे को पसंद नहीं यहाँ पे आना। डैनियल आगे बोलता है अब तो डैड भी नहीं है, फिर क्यों आते हैं इधर हर साल। एंड मदर सेज बिकॉज़ योर ग्रैंडमदर लाइक्स यू सो मच। और इस टाइम डैनियल की मदर काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लेके जा रही है। डैनियल बोलता है ये गिफ्ट कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, मेरी मदर ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती भाई। और डैनियल की मदर ऐसा कर रही है ताकि उसके जो अंकल वगैरह हैं दे डोंट लुक डाउन ऑन हिम फॉर नॉट हैविंग अ फादर। डैनियल बोलता है यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है आपके कपड़ों से। हम डैनियल की मदर ने वही कपड़े पहने हुए जो डैनियल को दिलाए थे, पर थोड़े फट चुके हैं वो। यार जो भी डैनियल और उसकी मदर फाइनली होम टाउन पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कुत्ता बंधा हुआ है, ये लोग घर में एंटर करता है, और हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल के 2 अंकल और उसकी आंटी हैं। और घर में घुसते ही डैनियल के अंकल उसे सुनाने लग जाते हैं। डैनियल को बोलते तो कुछ कर भी रहा है, मेरा बेटा डिलन 4 अकेडमी में जाता है, वो कितना कुछ कर रहा है, सीख उससे कुछ। हम यहाँ पे डिलन की छोटी बहन को भी देते हैं जो बोलती है अरे कुछ नहीं करता वो। डैनियल बताता है कि डिलन और वो सेम एज गई है। और फिर यहाँ पे डिलन आता है जिसने एक बहुत फेमस पबजी सूट पहना हुआ है। आई रिमेंबर स्काउट यूज्ड टू वियर दिस, मतलब इन गेम ही। और डिलन आते से पूछता है हाँ भाई पबजी खेलता है तू। डैनियल से देख के सोचता है क्या बात है भाई, बड़ा कूल इंसान है यार ये तो। जो सबसे बड़े अंकल है डैनियल के, वो दोनों को सुना देते हैं। वो बोलते हैं क्या बे मेरे दोनों नेफ्यू इतने मोटे क्यों है, तुम एक्सरसाइज नहीं करते क्या। तुम जरा डेविड को देखो, वो कॉलेज में जाता है, डेविड इस अंकल का बेटा है। सब लोग अपने बच्चे की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे। डैनियल से पता लगता है कि बड़ा भाई डेविड है, उसने काफी वेट लॉस कर लिया है, वो काफी कूल भी बन चुका है, वो कॉलेज भी जाता है। और वो आता है और कहां से वेट लॉस करा इसने, मेरे को तो फेस पे कोई फैट कम नहीं दिख रहा, हेयर स्टाइल चेंज करा इसने बस अपना। एंड दिस डूड इज नॉट डेविड, दिस इज किम जोन उन। अब तीनों भाई साथ बैठते हैं और डिलन थोड़ी फेंक रहा होता है कि उस दिन मैंने उस लौंडे को ऐसा मारा फिर ऐसा पीटला। यहीं पे डिलन की बहन ही बैठी होती है, अपने दोस्त से बात कर रही होती है। वो बता रही होती है कि मैं अपने कजन से मिलने आ रखी हूँ। उसी दोस्तों को लग रहा होता है कजन हॉट होंगे, तो ये अपने कजन की फोटो शेयर करती है। और फोटो देखने के बाद इसकी दोस्त रिप्लाई ही करना बंद हो जाती है। फिर थोड़ा फेसबुक स्क्रॉल करती है और ये पहुंचती है डैनियल
डैनियल के पेज पे। ये बोलते हैं ये बंदा मेरा क्रश है, इसको पिछले 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। इस बंदे का नाम भी डैनियल है और मेरे कजन का नाम भी डैनियल है। इन दोनों को देख के ऐसा लगता है दोनों अलग ही स्पीशीज हैं। वेल सच्चाई क्या है वो तो हमें पता है बस। खैर अभी डिलन बोलता है कि तू जे स्कूल के अंदर गया तो वहाँ पे बर्न नकल्स को जानता है। डैनियल बोलता है हाँ पर तू क्या जानता है उनको? एंड डिलन सेज अरे उनका लीडर दोस्त है मेरा यार। डैनियल सेज क्या बात, तू वास्को को भी जानता है? एंड डिलन सेज वास्को कौन वास्को? समझ गया तू कितना जानता है, साला फेंक रहा है। और वास्को भाई 100 साल जिएगा। हम उसकी बात करें तो फोन भी आ जाता है। वो डैनियल को फोन कर रहा है थोड़ा बातचीत करने के लिए और हमें पता लगता है ये साला कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है अभी पैसे कमाने के लिए। थैंक्स गिविंग पे घर भी नहीं गया। इसके यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर से दोस्ती यारी भी हो गई। वो लोग वास्को को मुई थाई भी सिखा रहे हैं। तो वास्को यहाँ पे आराम से मजे कर रहा है। अब डिलन देखता है कि डैनियल बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है वास्को से और उसको लगता है वास्को के फट्टू वट्टू होगा तो वास्को सुनाना शुरू हो जाता है। डिलन वास्को बोलता है साला थोड़े एक्सरसाइज कर लिया कर और मेरे भाई का ध्यान रखियो तू। वास्को बोलता है भाई मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। डिलन बोलता है और कर। एंड वास्को से सॉरी भाई मैं और करूंगा। डिलन से बहुत अच्छे तेरे पता नहीं क्या मैं बर्न नकल्स को जानता हूँ। एंड वास्को से अच्छा तो उनको जानता है। ये सब देख के ये गधा इंप्रेस हो रहा है। इसको लग रहा है भाई डिलन कितना खतरनाक बंदा है, वास्को को सुना रहा है वो तो। फिर वास्को का फोन कट होता है, 3 भाई फिर से बातचीत शुरू करते हैं और इस बार डेविड थोड़ा फ्लेक्स करता है। डेविड बोलता है तुम लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, थोड़ी टिप्स दूं जिससे तुम बंदी पटा सको। डेविड अपना चश्मा उतारता है, बोले देखो मेरा चेहरा इतना सही नहीं लग रहा ना। फिर चश्मा पहना था, बोलता है अब देखो अब लग रहा ना मैं राजा बाबू एकदम। एंड डैनियल सेज भाई फर्क तो मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं दिख रहा, यू आर स्टिल किम जोन उन। फिर डेविड इन लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड दिखाता है और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि शी इज डेटिंग समवन एल्स। साला ये भी फेंक रहा है। फिर बहुत सारी लड़कों की प्रोफाइल दिखाता है, बोलता है ये सारी दोस्त है मेरी। पर डैनियल ध्यान से देखता है और उसे पता लगता है इन सबको इसने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। दोस्त क्या वो, अबे यार ये सारे। फिर अब डैनियल बाहर जाए देखने खाना बना नहीं बना और वो देखता है उसके सारे अंकल आंटी सारे पे गेम खेल रहे हैं। तो साला खाना कौन बना रहा है? वो किचन में पहुंच देता है, सारा खाना उसकी मम्मी बना रही है अकेले। डैनियल को गुस्सा आता है, वो बोलता है आप इधर काम ही करने आते हो। डैनियल की मदर उसे शांत कर रही होती है पर डैनियल उन्हें ज्वाइन कर लेता है, बोलता है मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। पर डैनियल की मदर उसे किचन से निकाल देती है, ये बोलते हुए कि मर्द किचन में अच्छे नहीं लगते। एंड डैनियल से यार जेंडर वाली बात कहां से आ गई? पर ये बात बोलते डैनियल की मदर काफी उदास लग रही होती है, एज इफ उनके साथ पहले भी कुछ बुरा हुआ है यहाँ पे। खैर खाना बन के रेडी हो जाता है और डैनियल की मदर ने सारा का सारा खाना बनाया खुद से, किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी। और अब जब खाना बन गया तब डैनियल की आंट वगैरह आ रही है और डैनियल की मदर ने खाना बनाना तो एज अ ग्रेटिट्यूड थोड़ा पैसा ऑफर करती है उनको। डैनियल की मदर वैसे मना ही करते हैं पर उनको एंड में आके लेना ही पड़ता है। एंड डैनियल से जितना पैसा दे रही है ना इतना नमक भी ना है। अब अगले दिन डैनियल के सबसे बड़े अंकल एक पिग को मारते हैं, फिर सारे लोग वही खाते हैं और अभी इसकी मदर ही खाना बना रही है। और ये बुढ़ा डैनियल को सुना रहा है कि साढ़े कुछ कर ले तू, तो फार्मिंग आती है तो वही कर ले, उससे बहुत पैसा कमा सकता है तू। और अब हम आते हैं इन पे जो अपने बच्चों को घुमा रही है। हाउ क्यूट इज दिस। और यहाँ पे जस्ट अकेला नहीं है, उसका पिग डैनियल भी है। अपने होम टाउन में डैनियल उस बॉडी में सो गया तो यहाँ पे वो जे के साथ मजे करने वाला है थैंक्स गिविंग की पूरी नाइट पे। खैर अगले दिन डैनियल सबसे पहले इस कुत्ते को खोल देता है कि जा थोड़ी फ्रीडम एंजॉय कर तू। और फिर डैनियल और उसके दोनों भाई उसकी दादी से मिलते हैं और इनकी दादी इनको बोलती है अरे मेरे बच्चों ने तो वेट कम कर लिया है, मोट है तीनों तुम्हारे बच्चे। और वैसे इनकी दादी की याददाश्त थोड़ी कमजोर है तो वो इन दोनों को अपना बच्चा मान रही होती है। हाँ है तो दादी के बच्चे पर दादी इनको अपना बच्चा मान रही होती है, नॉट ग्रैंडसन। फिर इनकी दादी इनको थोड़े बादाम ऑफर करते हैं, डैनियल खाता है और उसका फिर कट जाता है। ये है तो बादाम ही पर इसकी दादी के झूठे बादाम है सारे के सारे। वो डैनियल की दादी खा नहीं पाती सही से, वो जितना खाती है उतना खाती है, वह सारा थूक देती है तो ये वही सारे बादाम है। फिर इसके बाद डैनियल उसके तीनों भाई थोड़ा सिटी में घूमने जाते हैं और ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि हमारा यहाँ बचपन बीता है। डेविड कहता है ये जगह तो मेरा अड्डा था और डिलन ने पूरा सूट ही पहन लिया इस टाइम। पर डैनियल उसको कोई स्टाइल समझ नहीं आता। वो कहता तूने अपना मुंह ढक लिया, तेरा ठंड लग रही है क्या? एंड डिलन सेज अबे स्वैग है। यार अभी डेविड थोड़ा फ्लेक्स कर रहा होता है, बोल रहा होता है अगर मैं कॉलेज नहीं जाता तो ये पूरी जगह मेरी होती। तब यहाँ पे उस गैंगस्टर आते हैं और तीनों चुपचाप साइड में हो जाते हैं। डेविड बोलता है ये तो मेरा मेन बुली है और उन बुली से जाने के बाद तीनों बहाना देते हैं कि वो मेरे को थोड़ा चक्कर आ गया था बस। अब डिलन की नजर पड़ती है एक लड़की पे, डेविड देखता है और ये लड़की डेविड की क्रश है। डेविड इस लड़की को स्कूल में भी स्टॉक करता रहता था। डिलन बोलता है तुम्हारा बड़ा भैया तुम्हें दिखा, हम लड़की को कैसे पटा सकते हैं, उसका नंबर लेके आ। डेविड को तो पसीने छूट रहे होते हैं पर उसको तो करना पड़ेगा ये काम, वो बैक ऑफ नहीं हो सकता। उसके तो भाई देख रहे हैं अभी साथ में उसने एक कोर्स भी परचेज करा है यही लड़कियां पटाने का, जिसमें उसको डीवीडी बुक्स और लेक्चर भी मिले हैं। साथ में उसका जो गुरु है उसने उसे रियल लाइफ लेसन भी दिए कि हाउ टू गेट अ गर्ल। तो डेविड अब वो सारी नॉलेज को अप्लाई करने वाला है। डेविड शो में एंटर करता है, ड्रेस उठाता है और उस लड़की से पूछता है ये ड्रेस मेरे पे अच्छी लगेगी? एंड द गर्ल सेज अबे भूतनी के ये लड़कियों की ड्रेस है, ये स्टोर ही लड़कियों का है। एंड देन डेविड सेज अरे हाँ मैं भूल गया था, ये मेरा बजट है, इसमें मेरे को कुछ दिखाओ। ये पैसे दिखाना एक्चुअली में उसके बॉस ने सिखाया था
और ये जो पोज है भाई, दिस इज जोजोस, कम ऑन। और लड़के यहाँ पे काम करते हैं, बस उसकी जॉब है कस्टमर्स की हेल्प करना। तो पैसा देखते हो, डेविड को दिखाते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक है, और इसको लग रहा होता है आहा कैश वाला काम हो गया, स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। एंड अगेन दिस इज जोजोस। अब इसके बाद स्टेप 2 विन हर हार्ट, दिस इज जोजोस। ये लड़के फ्लावर वाला पैटर्न दिखाते हैं डेविड को, एंड डेविड सेज अ फ्लावर फॉर अ फ्लावर, बट दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट्री लाइन। उसको लग रहा होता है लड़की तो इंप्रेस होगी, पर लड़की ये एक्सप्रेशन होते हैं, ब्रो शी इज डिसगस्टेड बाय हिज एक्शंस। अब थर्ड स्टेप, थोड़ी और प्यार भरी बातें कर, दिस इज जोजोस। इतने सारे जोजोस रेफरेंस भाई। अब देखो इस पॉइंट तक डेविड ने काफी सारी शॉपिंग कर ली है। लड़की पूछती है कैश या कार्ड, एंड डेविड से जो मेरे को कलर चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, क्या तुम मेरे को अपना नंबर दे सकती हो? जब तुम्हारे पास वो आ जाएगा तुम मुझे बता देना। और यही लास्ट हफ्ता नंबर मांगना। भाई कितना सेक्सी पैनल लग रहा है ये। और ये लड़की अपना नंबर दे देती है, उसको कस्टमर से पैसा कमाना है बस। पर डेविड को नंबर मिलेगा, वो बहुत खुश होता है, और साला अपनी और इसकी लाइफ इमेजिन कर जाता है पूरी एंड तक कि हमारी शादी होगी, हमारा बच्चा होगा, वो बड़ा होगा, और हम साथ में इस सनसेट देखेंगे बूढ़े होते हुए। ये बिल्कुल वो धूम 2 वाला सीन है। खैर अभी हम डिलन और डैनियल पे आते हैं, और ये लोग गेमिंग पार्लर में गेम खेल रहे हैं आराम से। डैनियल बोलता है हमें अपने भाई के पास होने चाहिए, एंड डिलन सेज भाई उसने लड़की सेट कर ली है, उनको अकेला छोड़ दे थोड़ा सा। अब यहाँ पे डिलन ने ना अपने ओपोनेंट को 6 बार हरा दिया लगातार। उसको ओपोनेंट गुस्सा हो जाता है, वो डिलन को चीटर बोल रहा होता है, और डिलन इसे सुना देता है, बोलता है साले बोने चुप रहा है, फिर लूंगा के वरना। खैर अभी डैनियल यहाँ से चला आता है शॉपिंग करने। हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं, और डिलन 20 बार जीत चुका है लगातार। डिलन फिर से अपने ओपोनेंट को चिढ़ाने वाला होता है, पर इस बार ऐसा नहीं होएगा। इस बंदे को बार बार डिलन हरा रहा था, वो बंदे बुला लेता है। ये लोग डिलन को लेके आते हैं कोने में, और उसे कूटते हैं, फिर मतलब ज्यादा नहीं मारे थोड़ा बहुत, और पैसे भी लूट लेते हैं। तब इनकी नजर पड़ती है डैनियल पे, और डैनियल इस टाइम डिलन को ही ढूंढ रहा है। तो ये लोग डिलन को भेजते हैं डैनियल को यहाँ पे लेके आने के लिए, और डिलन इसको ले भी आता है। बताओ डिलन ने काट दिया इसका। ये लोग थोड़ी बदमाशी कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे डैनियल को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता, बिकॉज डैनियल ने इन ज्यादा तगड़े लोगों को फेस कर रखा है। ये लोग डिलन कपड़े देखते हैं, बोलते तेरे कपड़े तो बड़े एक्सपेंसिव है बेटा, थोड़े पैसे हमसे भी शेयर कर दे। जैसे ये लोग ये बात बोलते हैं, डिलन यहाँ से भाग ही जाता है। बताओ भाई ने भाई का साथ छोड़ दिया, पर डैनियल इस बात का बुरा नहीं मानता। उसे पता है डिलन इस टाइम क्या सोच रहा होगा, डैनियल डर चुका होगा। अब ये लोग डैनियल को लूट लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा पैसा वगैरह होता है। डैनियल अपना सारा पैसा देता है, पर एक नोट नहीं देता, वो जो उसकी मदर ने उसको दिया। ये लोग तो वो भी लेने वाले होते हैं, और डैनियल से भड़ने भी वाला होता है। पर तभी डिलन डेविड को ले आता है यहाँ पे। डेविड को लग रहा था कि डेविड कॉलेज आता है, ये लोग डर जाएंगे उससे, पर ये लोग डेविड को ही डेविड नोस की वो इनको नहीं हरा सकता। तो वो अपने भाइयों को बोलता है तुम लोग बाहर जाओ, मैं संभाल लूंगा इनको। दोनों बाहर जाके डेविड का वेट करते हैं, और बाहर ये 3 बदमाश आते हैं, और इनके हाथ में डेविड का पर्स है। इन बदमाश जाने के बाद डिलन और डेन यहाँ पे आते हैं, और वो देते हैं अपने भाई को तो कुछ हुआ ही नहीं है। अपना भाई बोल रहा अबे मैंने सिखा दिया उन लोगों को, बट वी सी इसके मुंह पे छपा हुआ है, तो किसी ने किसी को सिखाया, हम समझ गए। ये चीज डैनियल और डिलन भी समझ चुके हैं। दे नो कि हमारा भाई पिटा है हमारे लिए, तो उसकी मान रखने के लिए ये लोग प्रेस करते हैं डेविड को। अब डेविड वो स्टोर वाली लड़की के बारे में बताता है। वो बोलता है भाई वो तो मेरी बन चुकी है भाई, वो तुमने मुझे बुला लिया, वरना तो तुम्हारी भाभी हो जाती वो। डेविड बोलता है अब मैं उसे प्रपोज करूंगा, और तुम मेरी हेल्प करना। पहले मैं वापस जाऊंगा और उसे सरप्राइज करूंगा, फिर मैं उस पर पिकअप लाइन मारूंगा, और इसकी पिकअप लाइन है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। वो बोलेगी मेरा O है, एंड देन डेविड विल से कि तुम्हारा तो A होना चाहिए, A+। ये पिकअप लाइन है। और फिर डेविड उसे प्रपोज कर देगा, और ये दोनों पीछे सेलिब्रेट करेंगे, और फिर ये चुम्मे मिलेंगे, फ्रेंच किस। डैनियल सोच रहा है वाओ भाई ये इतना कुछ कर देगा। अपना एग्जीक्यूट होता है, ये पहुंचता है फ्लावर के साथ, और उसे माय फियांसे बुलाता है, और जरा उसे रिएक्शन देखना है। दोनों भाइयों को लग रहा होता है काम बन गया भाई, लड़की सेट है। पर तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है, जो डेविड के बाल पकड़ता है और बोलता है कौन है कार्टून, लो कर लो मजे, कर लो बंदी सेट। उस लड़के के बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पे चीट कर रही है, और वो बोलते हैं पागल है, तो सुअर नहीं पसंद मेरे को। अब ये बंदा डेविड को यहाँ पे बोलता है, तो यहाँ पे कपड़े लेने आया ना, चल कपड़े ले। इसकी गर्लफ्रेंड बोलते तुम्हारे हुए $200 कैश या कार्ड। ये बोलता है कैश, और अपना वॉलेट चेक करता है, वॉलेट तो ले गए वो लोग। इसको गुस्सा आता है, ये बोलता है तेरे पे पैसे नहीं है ना। पर तभी डिलन आ जाता है, वो अपना वॉलेट इसको देता है, और बोलता है अरे भाई तू अपना वॉलेट भूल गया था। तो डिलन ने कवर कर लिया। पर हाँ क्या हुआ था एक्चुअली में, डेविड उसको सब कुछ बता देता है। ये जान से पहले बोलता है अबे तुम को बता देता सब कुछ ऐसा हुआ यार। और ये जान से पहले बोलता है यू नो व्हाई हुसैन बोल्ट विंस, इट्स बिकॉज ही रन्स टू द एंड। ये सुनकर डैनियल सोच रहा है अबे भाई सारे 3 एंड तक रनिंग करते हैं। इस मानवा में कुछ लोग कोई कार्टून है सही में। खैर अब ये लोग बस में बैठते हैं अपने होम टाउन के लिए। इनमें कोई बात ही नहीं होती, पर तीनों भाई बहुत समझते हैं दूसरे को। इन तीनों को पता है कि तीनों बहुत फेंकते हैं, पर तीनों दूसरे केयर भी करते हैं। ये देख के मेरे को अच्छा लगा कि डैनियल के कजन उसे केयर करते हैं। पर जो डैनियल के कजन के पेरेंट्स हैं
वो इतने स्वीट नहीं है। वो इस टाइम डैनियल की मदर को सुना रहे होते हैं कि तू डैनियल कैसे रेस करने वाली है, अभी स्कूल भेज पा रहे ठीक है, कॉलेज के लिए कैसे पैसे इकट्ठा करेगी, घर के अंदर 2 कमाने वाले होने चाहिए एटलीस्ट, और डैनियल बिना बाप के क्या अच्छा इंसान बन भी पाएगा। ये ऐसी टाइप की अंटियां मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, तुम लोग अपने बच्चों को संभाल लो। खैर अभी तीनों भाई वापस आ जाते हैं और डेविड और डिलन अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मांगते हैं, पर डैनियल देखता है उसकी मदर बड़ी चुप चुप बैठी हुई है और अब उसकी मदर के माइंड में वही सब चल रहा है कि तुम डैनियल को कैसे बड़ा करने वाले हो, कॉलेज कैसे भेजोगे उसको। खैर डैनियल अभी अपनी दादी को बादाम गिफ्ट करता है और ये देख के उसकी दादी बोलती है मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि बच्चे पालने का कोई फायदा नहीं होता, कुछ रिटर्न नहीं मिलता, और मेरे 3 बच्चे हैं पर तू सबसे अच्छा निकला, तेरी परवरिश सबसे अच्छी हुई है। ये सुनकर डैनियल की मदर बहुत खुश होती है और अब डेविड अपनी माँ को गिफ्ट करता है वो सारे कपड़े जो उसको लेने पड़े फोर्सफुली। डेविड की माँ बोलती है इतने सारों का मैं क्या करूँ, कुछ आप भी ले लो, वो डैनियल की मदर को बोल रही होती है एंड डैनियल की मदर सेज नहीं, मेरे पास जो है वो काफी है, हाँ फट चुका पर ये मेरे को मेरे बेटे ने दिलाए हैं और ये मेरे को बहुत प्यारे हैं। ये सुनने के बाद डैनियल काफी इमोशनल हो जाता है। अब रात के टाइम सारे भाई बहन साथ में सो रहे होते हैं और एक्चुअली में ये सो नहीं रहे, बस एक्टिंग कर रहे हैं सोने की। ऐसा इसलिए भी यहाँ पे काफी सारे मच्छर हैं, पर डेविड पूरी रात भर जाके सारे मच्छरों को मार रहा है और इसके साथ थैंक्सगिविंग आग खत्म होती है। अब कुछ बोनस पेजेस हम देते हैं, डैनियल और उसकी मदर को घर जा रहे हैं वो लोग बस में, और डैनियल बोल रहा होता है मैं आपको नए कपड़े दिला दूंगा और यहाँ पे आप आगे काम क्यों करते हो बस। और जो डैनियल की मदर बोलती है वो सुन के मेरे को बहुत बुरा लगता है। डैनियल की मदर बोलती है देख मैं अकेली हूँ, मतलब मेरी साइड से कोई फैमिली नहीं है, तेरे रिलेटिव बस और बस वही लोग हैं जो तेरी डैड की साइड से हैं, तो अगर तू उससे अच्छा नाता नहीं रखेगा तो तेरी शादी में कोई नहीं आगा, ना तेरे को सपोर्ट करेगा। ये सुनकर ऑफ कोर्स डैनियल काफी इमोशनल हो जाता है कि उसकी मदर इतना कुछ सोचती है उसके बारे में। अब एक और बोनस पेज हम देखते हैं बॉडी बिल्डर भाई साहब को, जिसको वास्को $10,000 देने आया है। वास्को ने मजदूरी कर करके $10,000 कमा लिए फाइनली। इस टाइम बॉडी बिल्डर सोच रहा होता है मुझे शायद बता देना चाहिए कि मेरे आउटफिट इतने महंगे नहीं थे, पर अगर मैंने इसको अभी का भी बता दे तो मेरे को जान से मार देगा कि मैंने इतनी मजदूरी करी बिना बात ही। तो अब अगली आर्क के अंदर बॉडी बिल्डर आएगा सियोल स्टेशन में, मतलब वास्को को पैसे वापस करने, और भाई उसके साथ जो कांड होगा ना, मतलब नेक्स्ट आर्क मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट आर्क है भाई, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। तो हाँ जनता, पार्ट 13 और थैंक्सगिविंग आर्क यहीं पे खत्म होती है। बात तुम्हें कैसी लगी वीडियो, आई डोंट नो कितनी लंबी बनेगी वीडियो, अभी मेरे को 1.5 आवर हो चुका है। जो मैं तुम्हें मिलता हूँ ऐसे और वीडियोस के अंदर। सायोनारा, ध्यान रखो अपना और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।